वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं आपके साथ। सवाब सीरियल का सेक्शन शुरू हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ सवाब सीरियल, जो कि आप एवरी थर्सडे 11 से लेकर 12 बजे तक देखते हैं। सर्व तस्करी और हमारे साथ मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक है। और शर्जील आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। शर्जील को ठंड नहीं लग रही, बड़ी बात है। मैं तो कोट और जैकेट पहन के रखता हूँ, ठंड काफी लगती है। आप लोग को नहीं लगती? वैसे नहीं, मुझे बहुत लगती है। लगती है? ऐसे फैशन में बैठी फैशन में बैठी, ये देखें। और शर्जील आपको? हाँ लगती है, बस ये है कि धूप होती है ना, तो उसमें इतनी ज्यादा येलो लाइट को भी हम धूप ही समझते हैं इस वक्त ना, जो हमारे स्टूडियो में येलो लाइट है, धूप आ रही है अच्छी। अच्छा जी, ये बताइएगा आप, सबसे पहला सवाल कि जो लोगों का है कि अब रमजान करीब करीब है, अच्छा लोगों को काफी थकावट और एक वो हो जाता है कि नहीं, क्योंकि देखिए इटसेल्फ एक रोज़ा मुशक्कत है, पूरा दिन आप अल्लाह तबारक तआला के लिए कुछ खाते पीते नहीं है। तो मुझे बताएं कि जो लोग स्ट्रेंथ आउट नहीं होते या स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो कैसे अपने आप को पावरफुल करें? जिसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, देखिए ये तो एक बेल होती है हमारी। मैंने देखा है, मैंने नोट किया, मैं बगैर मतलब खाए पिए नहीं रह सकती, थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, है ना। तो रोज़ा जब होता है ना, तो मेरे लिए बड़ी, मैं अपने दिमाग को बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ कि ये अल्लाह के लिए रख रही हूँ, और अल्लाह ताला के लिए मुझे इतनी सी देर तक रोज़ा रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। यकीन करो कि मुझे कुछ भी नहीं होता। ज़बरदस्त। और जबकि मैं एनीमिया की पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी यह है कि डिहाइड्रेटेड हो जाती हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई प्यास लगे, कहीं दर्द शुरू हो जाता है मेरे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो वीक लोग जो होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र आजकल ये देखो ना, ये है ना सवाब सीरियल, इसकी वजह से मुझे माशाल्लाह से एनर्जी ऐसी रहती है। लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था ना, मैंने खुद से किया था, तो यकीन नहीं आएगा कि सारे लोग बुलाते रहते हैं अफ्तारी में, जल्दी आओ, ये तैयार है वो तैयार है, और यकीन करो खजूर खा के फिर मैं नमाज़ पढ़ती। मैंने कभी भी पहले अफ्तारी करे, पूरी अफ्तारी करती हूं। हम जब अफ्तार साथ कर रहे थे, जब चैनल पर, दूसरे चैनल पर, तो अक्सर आप सिर्फ आपने एक खजूर उठाती थी, पानी की बोतल होती थी, और साथ अगर आपने सेब खा लिया तो खा लिया, ना पूरी प्लेट आपकी वैसी चली जाती थी। तो आपको भूख नहीं लगती? बड़ी मालूमात है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मेरी सिर्फ साव सीरियल आप लोग प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे यकीन करें, इतना मैंने अपने लिए कोशिश करी है कि किसी तरह से लोग ना इतने अच्छे हो जाएं, मेंटली भी फिजिकली भी। तो मैं टाइम देती रहूँगी, तो मैं तो टाइम देती रहूँगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो और मेरे तरीके से कर रहे हो। जो मैं चाहती हूँ वो यहाँ पे होता है। नहीं, लेकिन मेरे तरीके से एक चीज़ नहीं हो, मुझे बस एक ही दिन वो फिश मिली, वो आप जो लेकर आई, मेरे तरीके से काम नहीं हो, जो चीजें उस दिन इंशाल्लाह ताला जरूर फिश लाया करूंगी, अफ्तारी पे जरूर लाया करूंगी। नहीं, यहाँ पे भी लेकर आना, अफ्तारी से पहले हम लोगों को दिखाना है, ठंड में अभी है तो, क्योंकि वो आप वो हाइजेनिक अच्छा, मैं आज तुम्हें अभी ब्रेक पे चला देना, वो पूरा एड्रेस है वहाँ का, जहाँ पे मेरी सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आप सेंड कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात, वाटर बेस्ड जो मैंने शैम्पू बोला है ना, वो आप लगा के रख सकते हैं। वो शैम्पू भी है, मास्क भी है, हेयर मास्क भी है, और ऑयल भी है। आप उससे पूरा दिन लगा के रखें, बल्कि एक दिन लगा के रख लें। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बॉटल है ना, उसमें प्योर बिल्कुल वाटर बेस्ड शैम्पू है, और वो आप लगा के अपने पूरे बाल धो लें, तो यकीन करें आपके बाल, आप कह नहीं सकते कि बाल टूट रहे हैं। बाल इतनी जल्दी मतलब बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट डे में आपके बाल मजबूत होते हैं, और वो मैं खुद कर रही हूँ लोगों के। और आके आप, अगर आप लोगों को सर धोना हो तो मेरे पास आ जाइए, मैं आप लोग का सर धुला दूंगी। तो उससे ना ये कि उसके बाद जो कॉम करने का तरीका भी बता देती हूँ। अच्छा हाँ, लोग वो अजीबोगरीब से काम कर, या वो पुराने खड़ 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 कर लड़कियां सुखा रही, तो वो काम खत्म। गीले बालों में ऐसे करना नहीं चाहिए। वैसे ऐसे ही है। पहले की औरतें तो माशाल्लाह अच्छा खाती थी, अच्छा मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था। आपा एक बात मैं बोलूंगा, मैंने रिसर्च की थी, रात 2 दिन पहले मैंने एक रिसर्च करा था एक चीज पे ना, तो उन्होंने उस पर एक चीज आई थी कि पहले की औरत मुर्गे मुसल्लम नहीं खाती थी, चटनी के साथ रोटी खा ली, बच्चा हुआ कहीं थोड़ा बहुत सालन मिल गया तो 2 आलू का एक कहते हैं ना पीसेस होते थे, उससे वो पूरी रोटी खा लेती थी। रोटी ज्यादा खाती थी। तो मकसद ये थे, उस वक्त आलू भी प्योर थे, उस वक्त रोटी भी प्योर थी, उस वक्त चीजें प्योर होती थी। औरतों की तारीफें ना करें आप, वो वाली औरतें उस वक्त, अगर ये वाली औरतों की बुराइयां इतनी नहीं करें, क्योंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी ये केमिकल्स में पूरे फूड हमारे नहीं, लेकिन अब जितना मर्द औरत दो बेचारे, अब कहते हैं ना सादी ग़िज़ा भी खाएं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक डॉग हैं MRI में होते हैं, यकीन करो उनकी बेटी, बल्कि वो कह रहे थे कि मुझे तो आके बताना है लोगों को कि क्या चीजें आप बना रही हैं। 3 महीने से उनकी बेटी तकरीबन 2 साल की होगी, 3 महीने से वो बच्ची रातों को सोई नहीं है तकलीफ से। मतलब उसको इतनी खांसी, इतनी खांसी, इतनी खांसी। और पता चला कि मैं आज आप सबको भी बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, कंजेशन जो हो जाता है उनके सीने में, आप लोग जो फीड कराती हैं ना,
छोटे बच्चों को न्यूली बॉर्न जब फीड कराती हैं, मदर फीड होती है, तो उस वक्त ना बच्चों को कभी आप ना नीचे को रख के ना पिलाएं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लिटा देते हैं और दूध पिलाते हैं, तो उनके कान का, उनकी नाक का सारा मसला उससे हो जाता है और दूध अक्सर निकल भी जाता है। और दूसरे ये कि वो सो नहीं पाते सही तरह से, क्योंकि अक्सर नाक जब बंद है ना बच्चे की, तो ऐसे आप करेंगे तो, और फिर उसके बाद जैसे कि मैं नाम ले सकती हूँ लगाने का, विक्स वगैरह का, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है लगाना। अच्छा, वो कुछ लगाएं। लोग कहते हैं कि ये स्किन एलर्जी कर देती है। नहीं, बच्चों की आती है। नहीं, जो भी बच्चों की भी है, तो उसके कहते हैं कि वो स्किन एलर्जीज हो जाती है। आपको मैं बताऊं कैसे लगाना चाहिए। आप ना थोड़ा सा नारियल का तेल पहले आप अपने बच्चे के जरूर लगाया करें। अच्छा, मतलब प्रिकॉशंस तो लगाया हैं। करें, हाँ। उसके बाद नहीं, वैसे वो बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत बच्चों की डेलिकेट स्किन होती है, बहुत ज्यादा। 3 महीने के बच्चे जैसे आप बहुत लगा रहे soft होती है ना हैं, तो वो फिर तो। आप उनको नारियल का तेल हल्का सा लगा के अपने हाथ पे लगाएं। नारियल का तेल डायरेक्ट नहीं लगाएं, हाथ पे लगा के फिर आप नारियल का तेल लगा के फिर उसके बाद उसको विक्स लगा लें, यहाँ गले पे और इधर खास इस तरफ और पीछे ही पसलियों की साइड में। यकीन करें बच्चा इतना सुकून से सोया है। एक तो वो मेरी जो खांसी की दवाई है वो मैंने शहद चाटने के लिए दिया था, उनको कहा था ये बच्ची को चटाती रहें आप, और दें। वो कह रहे हैं मेरा बच्चा 3 महीने के बाद सोया है पूरी रात। जबरदस्त। और तकिया जो होता है ना वो, बल्कि मैं अभी पैकेज चलाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि बच्चे का क्या प्रिकॉशन करें आप। बच्चे को सारी खांसी खत्म हो गई, एक दिन में, 1 घंटे में कैसे हो सकती है खत्म। तो ये तरीक़ेकार होते हैं। बच्चों को जो जालिमाना तरीके से माएँ नहला देती हैं ना, कि उनको सीधा लिटा रहा और नहला रही हैं, बैठा के एकदम से पानी डाल दिया, ये सब चीज़ें बहुत, वो बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, आपको तो नहीं लगता, उसके कान बंद, नाक में पानी, मुंह में पानी, इतनी गंदगी हो जाती है बच्चों को कि बच्चे बेचारे जो है ना वो नहीं सो सकते, फिर उनको तबीयत ख़राब होती है। मेरे पास पोलियो की एक बच्ची आई थी, मैं अक्सर मैं ये लोगों को थेरेपी सिखाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ आप नहलाती कैसे। तो उन्होंने बताया कि हम तो ये करते हैं, नॉर्मली नहला देते हैं, बच्चे के साबुन भी जा रहा है, मुंह में शैम्पू भी जा रहा है, सब जा रहा है। तो वो चीज़ें जो है ना बहुत गलत हैं। आप बच्चे को हमेशा, अपने छोटा बच्चा होना तो आप अपनी गोद में लिटा लें या उसको तकिया रखें, उसके बाद उस पर लिटा रहे हैं उसको, और लिटार के उल्टा लिटार के आप उसका सर धुला दें, उसके कानों में ना जाए पानी, नाक में जाए पानी नहीं जाए, और वो बिल्कुल सही रहेगा। आप देखिएगा उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैंने देखा कि बड़ी मी ऐसे क्या करती थी, बच्चे को हाथ में पकड़ा, हाँ, यहाँ पे बच्चा रखा, हाँ, सर जो है यहाँ से नीचे होता, हाँ, वो पीछे की तरफ पानी डालती थी, हाँ। तो उससे ये होता था कि पानी कान में नहीं जाता। और आजकल तो वैसे, और बच्चे को नहीं ना, आप ऐसे करके रखें गोद में और उल्टा रखें, और उल्टा रखें, सर थोड़ा नीचे हो, और आप जल्दी जल्दी पानी डाल के धुला दें। दो एक ही उसमें पानी में हो जाता है साफ बच्चा, और वो उस बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। तो ये बच्चों के लिए मैं स्पेशली आजकल कह रही हूँ, बच्चे बहुत तकलीफ में हो जाते हैं जब उनकी नाक बंद होती है। ऐसे ही है। अच्छा जी, एक सवाल और आया है कि बच्चा अगर फीड नहीं कर रहा, बार बार रो रहा है, तो क्या करें? तो उसको तकलीफ होती है ना, कोई ऐसे थोड़ी रो रहा होता है, उसको कुली की पेन बहुत होता है बच्चों को, उनके जाहिर सी बात है, उनकी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, तो वो उनको जो भी आप खिलाने पिलाने में भी ऐसा हो जाता है। बच्चे को आप बच्चे को यहाँ लगा के रखें, ठीक है। जब भी आप दूध पिलाएं बच्चे को थोड़ा ऊपर कर लें और उसको थोड़ा सा थपकी दें, ताकि उसकी वाइब्रेशन से थोड़ा सा सही हो जाए। अच्छा जी, एक सवाल और आया है कि हमारे यहाँ पर बच्चे जब बच्चों को खांसते हैं ना, रात को एकदम से दौरा पड़ जाता है खांसी का, उसको उठा के फौरन अपने सीने से लगा लें, ऊपर रखें, तो बच्चे की खांसी सही होती है। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बांधने का बड़ा रिवाज है, जबकि मुझे लगता है कि बच्चा तंग होता है, तो क्या बांधने का बड़ा रिवाज है? हाँ, ये बांधना जो है ना, सही नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आता, बांधना नहीं चाहिए बच्चे को ना। सही है। बच्चे को ना, ये सब पुरानी चीजें हैं, जैसे कि वो अफ्रीकन अपने बच्चे को नहला दें तो आप लगेगा कि अभी कत्ल कर रहे हैं बच्चे का। अच्छा, इतनी बुरी तरह से उसको, और बिल्कुल सीधा लिटार के, पता नहीं कौन कौन से लोशन, उसके बाद एकदम मुंह पे पानी, फिर लोशन, और जब वो रो रहा है ज्यादा जोर से तो उसके बाद फूंक मार दी, बिल्कुल करीब आके, इतनी जोर से फूंक मारी उसकी सांस ही। तो ये चीजें जो है ना, ये बिल्कुल मतलब बहुत बड़ी जहालत है। आप डॉक्टर्स तो खैर मैं कभी नहीं कह सकती कि डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, किसी किस्म का भी डॉक्टर है, वो कभी ऐसी बातें नहीं आपको बताएगा। ऐसे ही है। हमेशा बताते हैं डॉक्टर ये करते हैं, मैंने भी सर्वे किया है डॉक्टरों को, मैंने कहा चलो मालूमात करूं, तो कोई डॉक्टर ऐसे नहीं कहता कि आप ये करें। असल में हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि नीम हकीम खतरा हम खुद होते, फिर डॉक्टर का कह देते हैं। हाँ, अच्छा, एक और अच्छी बात तुमने बताई। देखो, एक मेरे पास एक साहिब आई कि नहीं, देखें डॉक्टर के पास तो मैं जाऊंगी नहीं कभी भी, तो आप जो है ना, ये जो एलोपैथिक होते हैं ये ऐसा करते हैं, इतनी बात भी नहीं सुनते, बस उन्हें अपनी फ़ीस की फ़िक्र होती है, और मुझे कहते हैं आपने अपना वज़न कम करें बस सिर्फ, और मुझे इतनी तकलीफ़ है, और वो मुझे ये कह रहे थे वज़न कम करें, आप कुछ नहीं, आपको क्या होगा, आप मर जाएंगी। भाई मैंने कहा देखो, असल में वो इतने
गुस्से में होते हैं आप लोग की वजह से, कहने ये खुद तो उनकी इतनी बड़ी तो निकली हुई थी। तो मैंने कहा आपके लिए निकली हुई थी, आप लोग को देख देख के वो बेचारे कुर्सी पे बैठे बैठे आप लोगों के लिए करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया फिर आप लोग को आपके हाल पे। तो फिर वो कहने लगी आप कैसी हैं, आप तो डॉक्टर को कुछ कह ही नहीं रही हैं, ये होता है डॉक्टरों के साथ। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग अपना ख्याल खुद करें। जितनी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा आपका आना ही नहीं चाहिए। मेरे पास 2 किलो मोटापा आ जाता है, मैं फ़ौरन ही अपने आप को 2 दिन के अंदर अंदर सेट कर लेती हूँ। तो ये क्यों आप बढ़ा क्यों लेते, इतना हिडन होता है, ये चुपके चुपके आता है मोटापा, ये तो है। अच्छा नहीं आपा, कुछ लोगों का ये भी एक सवाल आया है कि आपा से ये पूछेगा कि मैं वजन कम करता हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा पुट ऑन जो है वो एक दिन में 1.5 से 2 किलो हो जाता है। नहीं वो बर्म होता है, वो आपको इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। अच्छा, ये इतनी जल्दी एक दिन में चर्बी बन जाएगी, आप कैसी बातें करें। नहीं तो आपको सुबह आप अपनी नाप लें अपनी वेस्ट के, और शाम को लें 1 इंच बढ़ी हुई होगी। वो इसलिए नहीं होती बढ़ी हुई, वो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे काम की वजह से, रूटीन की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये वो कोई चीज़ नहीं होती। आप देखें 2 दिन आप अपना खाना जो है ना टाइम पे ले लें, और आप अपना खाना टाइम पे लें और खाना अच्छा लें। मतलब गोश्त के साथ आप ज़रूर हरी पत्ते वाली सब्जी ज़रूर लें। अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो समझे आपको वो लेना ज़रूरी है। नहीं तो चिकन के साथ तो नहीं है, वैसे पालक अच्छी लगती है। नहीं मेरा मतलब ये है कि कोई सैलेड टाइप ले लें आप। ओके अच्छा जी, बिल्कुल उमेर भाई मैं बिल्कुल बता देता हूँ। आपने कहा कि आज आपने नहीं बताया, तो भाई आप कहते मैं इसी चीज़ के लिए देख रहा हूँ प्रोग्राम का जी। आज कैमरा पे एज यूजुअल हमारे भट्ट साहब मौजूद हैं। आज पीसीआर और तमाम चीज़ों को लीड करें हमारे आदिल भाई, क्योंकि रमीज़ भाई आज नहीं आ सके अभी तक और तबीयत उनकी थोड़ी सी नासाज है। हमारे बासित भाई, हमारे खुरम भाई, इरफान भाई, आसिफ भाई, ये तमाम वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये नहीं होते हैं तो हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कहने का मकसद ये है कि द कोर ऑफ दिस प्रोग्राम ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है। अच्छा जी, इसी के साथ गुलशन इकबाल 13D से पूछा गया है कि मैं पुलिस की रनिंग के लिए 2 दफ़ा जा चुका हूँ और दोनों दफ़ा बीच में मेरा भागना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांस इतना खराब हो जाता है कि मुझे फिर कुछ नजर ही नहीं आता और मैं गिर जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? रनिंग में जी, पुलिस की जो दौड़ होती है ना, अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि मिड तक तो मैं सही जाता तो हूँ। आप उनसे कहें कि एक तो उनका वेट कितना है और फिर उनको लिपिड प्रोफाइल करा लें अपनी। ठीक है, हो सकता है उनका थोड़ा सा कुछ हो प्रॉब्लम अंदर, अगर मोटे हैं तो। और लिपिड प्रोफाइल तो वैसे भी हर लड़के को कराना चाहिए। नहीं होंगे क्योंकि आज जो क्राइटेरिया है सिंध गवर्नमेंट का, आपका एसएसयू का, तो इनका जो अगर आपका बेली बहुत ज्यादा है, मोटा है, तब भी ऐसा हो जाता है। नहीं, लेकिन जो फ्रेशर्स है ना, जो फ्रेशर्स उनके लिए तो बहुत मतलब वो स्लिम होने चाहिए, उनका वेट ये तो बीएमआई वो तो टोटल उसके अगेंस्ट तो वो जा ही नहीं सकते ना, तो ये मस्ट है वहाँ के लिए। अच्छा जी, एक और सवाल आया है, आपस से पूछ के बताएगा कि मैं खाती बहुत कम हूँ और मेरे मियाँ भी बहुत कम खाते हैं। अगर हम अपनी डाइट बताएं तो सुबह 2 उबले हुए अंडे विद ब्लैक कॉफ़ी, दोपहर को हम स्किप करते हैं या भुट्टे वगैरह के दाने या हम काले चने खा लेते हैं, और रात में 1 चपाती हम खाते हैं क्योंकि एनर्जी ज़रूरी है, और 1 चपाती कभी चाय के साथ खा ली या सालन थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन फिर भी अब मेरे मियाँ 97 kgs पर हैं और मैं 77 kg पर आ गई हूँ। आप लोग का वर्क क्या है? आप वर्क बता दीजिएगा प्लीज़। उसके साथ साथ एक और मैसेज आया है गुजरावाला से, आपा का साउथ सीरियल मेरा गज़ल लेकर आया और ये तो मार्केट में अब अवेलेबल है। बिल्कुल जी, मार्केट में अवेलेबल है। अब आप एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा। जी बिल्कुल है, और आप लोगों के पास एड भी इसका चलता है, और ये आपके सामने लगी हुई स्टैंडी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब है। लेकिन यही है कि मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं मार्केटिंग में ज़्यादा लग जाऊँ। पहले मैं उसके बारे में नो हाउ तो आपको बताऊँ ताकि आप लोग उसे खाना पसंद करें तो करें। बिल्कुल हर जगह है ये, बल्कि यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ भी होता है वो लेके लोग जाते हैं। ठीक है। साथ साथ ये कहा गया है कि अब मैंने साउथ सीरियल खाया और मैं गुलशने एक जमाली में रहती हूँ और मेरी आपा से पर्सनल बातचीत है। मेरा नाम शाइस्ता है और मैं ये कहूँगी कि मैंने खाने के बाद 2 टाइम खाती हूँ, लेकिन अब मुझे थकावट और टांगों में दर्द नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें इतनी क्वांटिटी, इतनी कम क्वांटिटी में आपको, जैसे सीसम हो गया, ये हो गया, अखरोट हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही तरीके से, और ये नहीं कि हमने ये सिर्फ ये चीज़ें डाली, हमने ये डाल के उसकी कॉम्बिनेशन करा है।
कि आपको किस तरह से हमें इसकी तासीर को अच्छा करना है जो आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं दे। जबकि ड्राई फ्रूट बहुत सारे लोगों को नुकसानदेह होते हैं, लेकिन इससे नहीं होते। इसमें तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से आप ये खाना शुरू कर दें। ठीक है जी। आप भाई से भी बात करें। भाई से मेरा ये सवाल है कि अब ये बताएं कि हमेशा PSL रमज़ान में क्यों आता है? क्यों हमारे क्रिकेटर्स रोजे नहीं रखते हैं? नहीं, ये तो पर्सनल सवाल होगा बहुत। शर्जील क्या कहेंगे? लाइक PSL इतना कोई इशू नहीं होता, मतलब PSL के मैचेस दिन में तो नहीं होते ना। नहीं, दिन में भी होता है। कौन रोजे नहीं रखता? मतलब दिन में भी अगर होते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे ख्याल से इतना कोई इशू अगर आपका हो तो मतलब लाइक ऐसे भी आपकी वो ओपिनियन पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है PSL रमजान में होना चाहिए या नहीं? नहीं, PSL रमजान में नहीं होना चाहिए ना, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, शर्जील से ये बताइए, पूछिएगा कि शर्जील अब कौन सी लीग आने वाली है और पर्सनली आप क्रिकेट खेलते हैं? मैं पर्सनली मुझे पहले बहुत खेलता था, लेकिन जब से मतलब लाइक अब खिला रहा है 5-6 ईयर्स नहीं, अब तो वो कराटे कर रहे होते हैं ना, दोनों माँ बेटा खड़े होके वो दिखा रहे होते हैं कि ये कराटे है। MMA की वजह से, और MMA में हम लोग होते हैं जो उसका मिक्स मार्शल आर्ट्स में हम लोग कर रहे हैं, तो उसका भी स्टार्ट किया है। वो देखें तो अब सीखा कुछ आपने भी? क्योंकि आपके मैंने कपड़े तो देखे, ताइक्वांडो वाले कपड़े तो मैंने देखे थे कि आपने पहने हुए। अब लिटरली ये लग रहा था कि शर्जील मैं 2 महीने बाद जिशान बात नहीं करना, मैं छोड़ूंगा नहीं। इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ बिगिनिंग। मैं अभी येलो बेल्ट पे हूँ, तो लेट्स सी इंशाल्लाह। और मैं आप मैं बताओ तुम किस में? ब्लैक बेल्ट तकरीबन ब्राउन बेल्ट पे हूँ। नहीं, मतलब ये है कि अगर अब ब्राउन बेल्ट तस्वीरों में ब्लैक बेल्ट लगती है ना, तो बड़ा मजा आता है। नहीं, लेकिन वो मैंने देखा कि वहां पर भी खड़े हुए, जब आपकी तस्वीर मैंने फेसबुक पर देखी थी तो वहां पर आप एक्टिव लग रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि थोड़ी देर बाद आप ये बोलेंगे तस्वीरों के अब ड्रिप भी लगा देती हूँ। नहीं, असल में ये हुआ था कि मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ना, तो मैं वहाँ पे बच्चे जो कर रहे होते थे ना, तो मैं उनको बता रही होती थी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो 5 पुशअप नहीं कर पा रही थी, तो मैं उससे आगे निकल गई थी। तो मुझे उन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या सीन है भाई? तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा देखें कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ वो जाहिर सी बात है, मैं तो ये करती रहती थी। आपको वाइब्रोथेरेपी में सारा कुछ शामिल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसी बात है, तो उन्होंने फिर मुझे करा के देखा, सारे जितने भी उन्होंने चीज़ें कराई सब मैंने परफेक्टली कर ली, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात है, कभी आपका एक चीज है, वो कैसा फील होता है? श्रीजील आपसे पूछूंगा कि आपको क्योंकि घर का माहौल आपका ऐसा है, आपके वालिद भी डॉक्टर है, वालदा भी डॉक्टर है, और दोनों फिर वो कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट एक चीज को लेकर चल रहे हैं साउथ सीरियल, क्योंकि साउथ सीरियल आप अकेली तो नहीं, डॉक्टर साहब नहीं होते तो आप अकेली तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा तो शर्जील ने इसमें बहुत साथ दिया मेरा। वो शर्जील कौन से वाले मैदान में था? कूटने वाले मैदान में था? नहीं, शर्जील थेरेपी के मैदान में था। नहीं, मैं वैसे साउथ सीरियल की बात कर रहा हूँ कि साउथ सीरियल। अच्छा, ये आप अब जो इसकी जो पिसाई है, क्योंकि देखें और नट्स की भी पाउडर फॉर्म में ना, तो ये आप लोग घर में करते हैं या आपने किसी को हायर किया हुआ कि वो करते हैं? हायर किया हुआ है, चाइनीज है, कुछ स्टीमर से के जरिए बहुत सारी चीजें, हमारी सफाई होती है पहले इसकी, ठीक है, फिर उसके बाद ये बनता है, तो सारा लेकिन है सब हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन, हमारे उसमें रहता है। आप जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से? नहीं, हमारे पास ही होता है, हमने सारी उगा के भी देते हैं। क्या बात है। हाँ, नहीं कोई यकीन कर सकता जो हमने इसमें किया। अपनी सरसों के जो फूल होते हैं ना, वो भी हमारे अपने बनाए हुए, अपने घर के हैं। क्या बात। तो आपा वैसे एक बात है, घर में तो आपकी गार्डनिंग, फिर मतलब आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि गार्डनिंग भी आप कर रही हैं, साउथ सीरियल भी आप बना रही हैं, चीजें को भी फॉर्म कर, जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि औरत जो है ना वो मतलब इंसान को जो मखलूक है ना, वो मतलब वो सब कुछ कर सकती है। ऐसे ही है। अब बताओ, अल्लाह पाक का रहम और करम है कि हमारे पास हमारे हाथ पाँव हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं होते वो भी तो सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं तो इतने लगाती हूँ अपने फेसबुक पे, यूजुअली 4-5 बजे उठ भी जाती हैं। मैं 4 बजे उठती हूँ, सुबह 4 बजे, तहज्जुद के बाद फिर फजर तक पूरा पढ़ती रहती हूँ सारा कुछ। और फिर उसके बाद जो है ना, मेरे छोटा बच्चा जो है ना इसका, मेरी बेटे का, वो बस मैं दुआ करती हूँ वो साथ ना उठ जाए, उससे मेरी कुरान पाक का बड़ा होता है, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शर्जील 2 जो है, शर्जील भी हाँ शर्जील वाले के नहीं, वो छोटे वाले का। अच्छा, जिसका नहीं, शर्जील 2 ही कहेंगे ना उनको, क्योंकि शर्जील आपके बड़े हैं, तो वो जो 2 हैं आपके घर में, तो मुझे ये बताएं कि वो, अच्छा एक बात है आपा, एक चीज मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा, एक चीज मुझे बताएं, देखने वाले भी इसको करेंगे कि अपने बच्चों पे बंदा सख्त होता है, ये नहीं करना, मेहमान आ रहे, लेकिन अपने पोतियों पोते नवासियों पे नहीं होते ना, नानी दादी जो होती है। तो मुझे आप बताएं कि आप के अंदर आपको खुद फील होता है मैं बच्चों पे तो इतनी सख्ती, इस पे मैं कभी भी सख्त नहीं थी बच्चों पे, यही तो मसला है। मैं अच्छा। कभी सख्ती नहीं थी,
पूछो कभी आज तक मैंने एक थप्पड़ भी अपने बच्चों के मारा, याद करें ये लोग, कुछ भी कभी नहीं। आंखों से भी कंट्रोल नहीं किया? नहीं, किसी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अपने आप को रो के दिखाती थी कि मैं खाना नहीं खा रही, तुम लोग खाओ खाना, मैं नहीं खा रही। तभी आते थे, गालों पे प्यार करते थे, मम्मा प्लीज खा ले, मम्मा प्लीज खा ले खाना। ये मैंने कभी नहीं मारा ही नहीं मैंने। मेरे मियाँ की और मेरी ऐसी खतरनाक लड़ाई हुई थी एक दफा, और फिर मैंने अपने मियाँ से कहा था, जैसे ही मेरा बेटा आया तो मैंने कहा फौरन ड्रामा शुरू करें आप। फौरन उन्होंने फौरन ड्रामा शुरू करा, मुझे खिला रहे हैं खाना वाना सब। असल में बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है, कुछ ऐसे भी ही हो रोल जाए। मॉडल आपके घर से ही होते हाँ, हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक बात है, शर्जील से पूछेंगे कि कभी हसरत रही लोगों को सुनते हो कि माँ बाप लड़ते हैं, तो ये बात पूछेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान असर। अभी जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हमने शर्जील से ब्रेक पर जाते हुए कहा था कि ब्रेक पे हम पूछेंगे, शर्जील कभी ऐसा हसरत रही कि मम्मा को लड़ते हुए देखो? एक होता है ना बंदा घर में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाती है, मम्मा लड़ रही है। नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसी हसरत तो नहीं। हसरत नहीं हुई है, लेकिन अब मम्मा वैसे ही बोलती रहती हैं हर वक्त, ये बात तो है। नहीं, वो एक होता लेकिन है एक बात कि मैं बोलूँ, अगर discussion मम्मा होती बोलती है ना आपा, तो मम्मा इस्लाह के लिए बोलती हैं। अच्छा, हमारे मियाँ अगर मैं कुछ करूँ ना, बहुत ज्यादा वैसा गुस्सा करूँ ना, तो मेरे मियाँ तो वहाँ से चले जाते हैं फौरन। मैं कहती हूँ लो, ये तो हाँ, चले ये गए। होता था बातें कि खत्म अगर हो जाती है, कोई फिर बाद में आते हैं कहते हैं आर्ग्यूमेंट अगर शुरू होने वाला और होता ऐसे ना, तो करते हैं पापा बात ये जैसे बात कोई है। बात ही नहीं थी भाई। यार चाय बना दो यार, perfect बड़ा मर्द बेचारा वही होता है कि एकदम जो- से यूं। मैंने कहा मैं तो आपसे, आपको पता है मैं तो आपसे नाराज थी, आपको दिमाग तो सही है, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो कभी उन्होंने ऐसा किया हो हंसने कि लगते आपने कहा कि मैं तो आपसे नाराज हूँ और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, तो कभी डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा खाना दे दो उसके बाद नाराज हो जाना, अच्छा बर्तन दो तो फिर नाराज हो जाना, कभी ऐसा किया? उन्होंने कहा था नाराज हो ही नहीं सकती मेरी बीवी मुझसे, ये ड्रामेबाजी कर देते थे। बहुत चालाक होते हैं मर्द, बहुत चालाक होते हैं। एक डॉक्टर साहब यही है वो जो आपके लिए कह रही है, बोले। हाँ बस सही है ना, ये तो है। खैर लड़ाई झगड़ा तो अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर साहब, अब अगर हम पूछते हैं, ठीक है, हम अर्ली डेज की बात करते हैं, जब शर्जील लोग छोटे थे तो फरमाइश करते थे खाने पकाने की आपसे कि ये पका के दें, क्योंकि आपके बारे में मैंने आपके हाथ का खाया हुआ भी है मैंने, वाकई में बड़ा टेस्टी। अंधी में अच्छा बन जाता है मेरा खाना। मैं 2-3 चीज़ें अच्छी बनाती हूँ। एक पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, लोग कहते हैं। नहीं और खाया इसके मैंने। अलावा मैं कोरमा भी अच्छा बना लेती हूँ। और उसके अलावा मैं क्या बनाती हूँ, अच्छा क्या था, निहारी अच्छी बनाती हूँ। मतलब हम चिकन कोरमा बहुत जल्द खा रहे हैं। अच्छा तो मैं निहारी बना के खिलाऊंगी। मैं निहारी मेरी कोरमा इसलिए नहीं? अच्छी होती है कि मैं अपने सारे वो वाले इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ ना, कि जो हजम कर देती फौरन। खाना अच्छा। इतनी जल्दी हजम होता है, उसमें नलियाँ और भेजा और सब हो, लेकिन वो कुछ नहीं लगेगा आपको कि आपने कुछ खाई है निहारी। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि मुझे कढ़ाई जरूर खिलाएं। अच्छा, अब आपने कभी ऐसे देखिए आज थोड़ा सा घरेलू शो करते हैं जिसको कहते हैं ना घर घर का शो, तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने जो खाना बना रहे होते हैं, हमने क्योंकि साउथ सीरियल की बात की लोगों की, तो आपने वो आजकल डब्बे बड़ा यूज करते हैं, और डब्बे के अंदर मैं जरूर कहता हूँ देखें, आपने कुछ भी चीज है, आप ये तो चले नट्स है ना, नट्स आप रख सकते हैं, कहते हैं तो पाउडर, लेकिन आपको अगर मिर्चों को संभाल के रखना है तो प्रिजर्वेटिव्स मस्ट होते हैं, सिंथेटिक वाले। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो मतलब एक क्वांटिटी होती है। नहीं मैं मिर्चों के लिए मैंने पढ़ा था कि आपको सिंथेटिक, अनसिंथेटिक तो चलते हैं, लेकिन सिंथेटिक वाले थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं। तो जो लाल मिर्ची होती हैं या आपका जो मसाला जात होती है, जैसे गरम मसाला पिसा हुआ, जो उसको सिंथेटिक वाला आपको सेवर डालना पड़ता है। लेकिन उसमें ये होता है कि हाँ वो डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्योर घी जो है ना, जैसे देसी घी है, अगर आपने वो डाल दिया तो उसकी बिल्कुल सारी वो नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप डब्बे पर बनाती हैं या एक होता है ना मैं पीस के? जैसे वो मछली मैंने रखी है ना, डब्बे में रखी है ना मछली, तो लेकिन मछली के ऊपर मैंने कोटिंग किस चीज़ की कर दी है, वो चीज़ है बिल्कुल जो मतलब जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या फिर देसी घी हो गया, जबरदस्त। ये दो चीज़ों की कोटिंग करें। आप कोई कच्चा तेल मिलाएंगे ना अगर किसी चीज़ में, अब जैसे सरसों का तेल अगर आप कच्चा बगैर पके मिलाएंगे तो उसकी स्मेल होगी, है ना, लेकिन देसी घी को जितना जलाओगे उतना ही अच्छा है। अच्छा आपा, मैंने ये उस दिन देखा, ये देखने वालों के लिए भी मैं पूछूंगा कि सरसों का तेल जो मार्केट में सर पे लगाने के लिए मिलता है वो अलहदा होता है, खाने पकाने का अलहदा होता है, ये बात सही है? नहीं, असल में काली सरसों और पीली सरसों होती है। अच्छा ओके। तो वो जो चीज़ होती है उसमें डिफरेंस लोग करते हैं खाने का और उसका। मैं तो कहती हूँ कि दोनों को मिला लो और उसके अंदर देसी घी डाल दो और सिर्फ वो कुकिंग करो उसी से। नहीं पर लेकिन जो ये आम सरसों का तेल सर में लगाने के लिए मिलता है, इसको तो सर में से इतनी अजीब सी स्मेल आती है, तो खाने में तो अजीब सी और हो जाएगी ना? नहीं आती बिल्कुल, मैं तो बनाती हूँ, तो जितनी भी चीज़ें लाई थी उसी में बनाई हुई थी मैंने। नहीं, लेकिन ये जो आम जो मिलता है मार्केट में, ये वाला तो नहीं होगा ना? नहीं सब है, लेकिन आप देसी घी मिलाएंगे, आप देखें आप चेंज हो जाएगा खाना ही चेंज बिल्कुल। देसी घी आप प्योर मिला रहे हैं ना। अच्छा आप ये पराठे खाते हैं?
हैं? ये पराठे हाँ पराठे का देखो आप, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत मेरी अच्छी जा रही है वो वीडियो, कि खाना गंदा खाना, हाँ सॉरी मुझे ये मैसेज देना है, मैंने उसमें कहा था कि गंदा खाना खाते हैं हम लोग, तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि गंदा खाना नहीं होता कोई भी। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन गंदी जगह पर नहीं खाना, गंदी नहीं, हाइजेनिक नहीं रखा उसकी खाने जो को हमने, ingredients उसकी जो होती है तैयारी ना, करी ना वो हमने गंदगी वो से हम- करी। हाँ, उसको जैसे कोई कॉकरोच आता होगा कि छिपकली आती होगी, कुछ आते हुए उठा के फेंक देते होंगे, वो क्या घी फेंकेंगे उठा के या कुछ भी फेंकेंगे, तो वो सारी चीजें मैं क्या खाते हैं। मैंने एक दफा ना आपका वीडियो देखी थी, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं उस वक्त टीवी कर रहा था, तो टीवी करते करते ना जैसे ब्रेक में हम भी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, जैसे आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं मोबाइल पे देखता हूँ, तो उस वक्त मोबाइल पे मैंने एक चीज़ देखी। अच्छा उसके बाद ना मैं खाना सामने, मैं तंदूर की रोटी खाने से ही भी ना मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। अब उस बंदे ने क्या किया, हाँ, उसने रोटी बनाई, नीचे रखी, उसका पसीना यूं साफ किया, फिर रोटी उठाई उसमें लगा दी। ओह ये तो काम ही खराब है। तो फिर मैंने तो उसके बाद कितने मैं अरसे रोटी नहीं बहुत खाई। सॉरी करती हूँ कि मेरे अल्फाज वाकई में गलत थे कि गंदा खाना, तौबा तौबा, अल्लाह ताला ने हर जो खाना अच्छा दिया है, खाना बनाने तो के बहुत अच्छा है, तरीका। खाने का तरीका जो है ना बनाने का, जिसमें हम तरीका नहीं हाँ, जो रखते आपके खाने में, utensils हैं जिसमें मैं आप मसाला बना जात रहे हो, को वो भी सारी हम चीजें वो आ नहीं पता। जाती हैं कि वो क्या। वो आजकल एक नया फॉर्मूला आया ना कि आप पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर को डाल के उसमें डालें तो तेल साफ हो जाता है। अच्छा वो वाली चीज़ मैंने बड़ी अच्छी एक जगह पे पढ़ी थी कि ये मेरा बिजनेस मेरे दादा अबू ने शुरू किया था, और तेल मैंने आज तक वही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खानदानी तेल है। तो ये नीचे बड़ा अच्छा एक बंदे ने लिखा था, उन्होंने वीडियो थी वो बंस रोड की ना, तो उन्होंने कहा कि आपके कबाब मशहूर हैं, टिक्का मशहूर है, और आपकी पुड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा ये पुड़ियों के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि ये तेल के साथ मेरे दादा अब्बू ने शुरू किया था इस बिजनेस को। तो नीचे लिखने वाले ने लिखा था कि फिर मैंने आज तक वो तेल चेंज नहीं किया, उसी डीजल के अंदर मैं पका पका के आपको भी खिलाता हूँ। तो ये लोगों की वैसे वाकई में बोलने की एक अंदाज होता है कि वो बड़ा मशहूर हो जाती हैं चीजें। लेकिन ये बता रही हूँ कि आजकल जो तली हुई चीज़ें जो होती है ना, जो भी आप खाना जला के पका रहे हैं, जो भी भुना हुआ खाना खाने वाले लोग हमेशा बीमार रहे। वो लोग जब 40-50 की कोई उम्र होती है, 40-50 साल की उम्र में आपको डॉक्टर कह देता है कि अब आप तो कोई, आपको क्या फिक्र है, छोड़िए। वीजा लगने वाला है हाँ, आपका। आप ये वो भी इसलिए कहते हैं, डॉक्टर भी इसलिए कहते हैं कि उनको पता होता है इनकी मेंटेलिटी, ये लोग किसी हालत में नहीं सुधरेंगे, वही पुराने तरीके खाने के अपने रखेंगे, तल तल के जो हम लोग खाते हैं ना, ये गलत चीज़ें हैं। इसी से आपके जॉइंट, पूरी जॉइंट पेन वगैरह जो भी हो रहा है, आपके लीवर की बीमारियाँ हो रही हैं। कार्सिनोजेन एक केमिकल तैयार हो जाता है जैसे ही आप ये चीज़ें जला के खाते हैं। तो बच्चों को आजकल खिला रहे हैं, खुद खाते हैं, तो फिर वो डाउन सिंड्रोम बच्चे और इस तरह के ADHD जितने भी हो रहे हैं, ये सब आपकी खुराक की वजह से हो रहे हैं। आपकी खुराक की वजह से आप अपने आप को फॉलिक एसिड ज़रूर खाते रहा करें। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ फॉलिक एसिड के बगैर ना रहें। जो बच्चे पैदा करने वाली औरतें हैं उनको सिर्फ ये ज़रूरी खाना है। और जला हुआ तेल मतलब बर्न ऑयल जो होता है उसमें कार्सिनोजेन एक केमिकल पैदा होता है जो कि आपके लिवर को, आपको मतलब कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो वो चीज़ें जो है ना वो आप अवॉइड करें और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। और आपने एडमिशन, मैं आपको एड्रेस अभी दे रही हूँ, अगर मैंने दे दिया। आपा एक चीज आपको सुंबल नाम की एक खातून है, उन्होंने कहा कि मैं शायद सरवत से 2 साल बड़ी होंगी या 2 साल छोटी होंगी, और मैं करसे से सरवत को छोटे हैं, मैं बहुत बड़ी हूँ। तो नहीं सुने, उन्होंने कहा लिखा, उन्होंने कहा कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने इसके शर्जील को भी देखा बड़े होते हुए और तमाम चीज़ें, और अगर मैं असल नाम बता दूंगी तो ये हंस हंस के बताएगी कि मैं कौन हूँ, तो मैं नहीं बता रही, और कभी मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ की, इसने बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारी है, घर को भी लेकर चली, बाहर भी लेकर चली, ना इसने कभी किसी को नाराज़ किया, और सबसे बेहतरीन बात दावत बहुत अच्छी करती है। अब आप पहचाने कौन, मुझे भी उन्होंने जो नाम बताया मैंने आपको बता दिया। अब वो आपकी कोई खास ही है जो शर्जील को भी देख रही हैं? नहीं, हाँ बहुत सारी, मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें थी, और सबसे अच्छी बात मेरा खाना तक पका के लेकर आती थी। आप यकीन करें जबरदस्त कि जब मैं आती थी, और डिफेंस में जब मैं रहती थी तो वहाँ तो लोग कहते थे कि वो तो कोई बात ही नहीं करता, किसी से कुछ भी नहीं करता, कोई भी। हमारे जो फ्लैट में थे हम, वैसे अपनी अपनी होती है। यकीन करो कि जब मैं घर आती थी तो मेरे घर में लाइन लगी होती थी खानों की, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, ना मैं मिलती थी किसी से ना कुछ।
इतने अच्छे लोग होते थे। आपकी अपनी मोहब्बत होती है, आप आपके हाँ लिए यार, अब जो कसम से मेरे चैनल बच्चे जहाँ पर सलाम करते थे सबको। नहीं, मैंने जो चैनल के लिए लास्ट टाइम हमने जहाँ अफ्तार की थी, हम नाम नहीं ले सकते, तो वो मेरा जाना हुआ, तो वो मुझे कह रहे थे अगर आप लोग कहीं आते हैं तो फिर सरवत, मैं कहा सरवत आप वहीं आएंगी जहाँ हम होंगे। तो हंसी मजाक, मामू आपको बड़ा स्पेशली पूछ रहे थे। अच्छा जी, एक खातून ने लिखा है मेरा नाम कुत्सिया है, कुत्सिया अली बानो है, और मुझे ये कहना है आपस से कि आप बिल्कुल आप फास्ट फूड भी खाएं, आप पुड़िया भी खाएं, लेकिन घर में बनाकर। मेरे बच्चों को जो अच्छा लगता है मैं उनको उस वक्त नहीं खिलाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊं, और बना कर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं वही टेस्ट लेकर आती हूँ जो कि एक मार्केट में मिलता है। क्योंकि जितना आप घर में खाना अच्छा बनाते हैं, फास्ट फूड भी बच्चों को घर में बनाकर दें, और जो अब आप हाइजीनिक। अगर बाहर खाना खाने जाते भी है ना, तो आप एक चटनी है, बहुत अच्छी चटनी है वो, मतलब वो इम्यून बूस्टर है ठीक एक है। तरह से। आपको जैसे मैंने अभी बताया था, एक बनाई थी वीडियो जिसमें मैं बताया था हलवा पूरी खा रही थी, इसी को गंदा खाना कह रही थी मैं। तो उसके साथ ना आप अगर लेमन उसके ऊपर छिड़क लें, और हलवा उसके पूरी पे? काली मिर्च और नमक, उसमें मतलब जो छोले वोले होते हैं, जो आलू होते अच्छा, हैं, ओके। उस पर अगर आपने छिड़क लिया तो फिर आपको माशाल्लाह से आपको प्योर विटामिन सी मिल गई आपके लिए। वो गंदगी जो है ना, जो गंदे तरीके से खाना बनाए, खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अल्लाह की मजे का नेमत होता है, लेकिन बनाने का तरीका लेकिन होता है। हाँ वो हम लोग खाते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया कि वो खाएंगे तो आपने समझो एक 500 की ये आपने विटामिन सी की गोली खा अच्छा आपा, आपके लिए एक मैसेज आया है कतर से, ठीक है। आपकी फॉलोअर हैं और उनका नाम है सादिया अहमदी, पता नहीं इस तरह अहमदी लिखा हुआ। तो वो कह रही है कि आपस एक रिक्वेस्ट है, एक तो ये पूछे कि ये कढ़ाई कितनी देर में बनाती हैं, वाइट कढ़ाई अगर बना लेती तो प्लीज़ ऑन एयर बताएं, ताकि मैं ये बताऊंगी कि मेरी उस्ताद ने मुझे सिखाया है पाकिस्तान से कतर वालों के लिए। ओहो अच्छा अच्छा, आप करना ना, आप करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, आप कितनी देर में बना लेती हैं कढ़ाई वाइट वाली? मैं तो इसलिए इतनी जल्दी बना लेती हूँ, जैसे ऑमलेट बनता है मैं इतनी जल्दी बनाती हूँ हर खाना निहारी विहारी सब, क्योंकि मैं बताऊंगी कि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ पहले से। क्या बात है, फिर सब तो रखी काम। होती है तैयार मेरी, और बॉयल करा हुआ गोश्त रखा होता है, सूंठ और सौंफ डाल के उसको मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ, और फिर उसको अच्छी तरह से उसका जो रेशा होता है। हाँ वो सारी चीजें तो हम उसमें कर अगली लेती दफा हूँ। व्हाइट चिकन वो कढ़ाई बना रहे तैयार हैं। होता है, इधर मैं तैयार प्याज लाल करती हूँ, इधर ही लहसुन अदरक डालती हूँ, इधर ही मैं अपने मसाले डालती हूँ, और डाल के वो फिर मैं चढ़ा देती हूँ, फिर उसके अंदर आटा डाल देती हूँ। कौन सा आटा डालती हूँ ये बताऊंगी उस दिन में आपको। नहीं, लेकिन हमने अब कढ़ाई बनानी है जो पूछा गया, तो हाँ, हम व्हाइट कढ़ाई बना रहे हैं अगली दफा इंशाल्लाह, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो अगली दफा हम किचन में मिलते हैं फिर आपसे, हाँ हम इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत सारी चीजें बना के देना। और हमारी औरतें तो माशाल्लाह, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ उनके सामने, जितने अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं सब। आप एक चीज और पूछेगी कि मेरे बच्चों को पकौड़े बहुत पसंद है, रमजान अरे आने यार वाला है, पकोड़े बनाना है आपकी दफा, मैं पकोड़े खिलाऊंगी। तो किस चीज के बनते हैं? नहीं, एक चीज उन्होंने पूछा कि कोई ऐसे पकौड़े हों जिससे ओबेसिटी ना हो, मेरे बच्चे बहुत हाँ मोटे हैं। यही तो पकोड़े बनाना है मुझे। ठीक है, उसमें हम आलू के बना सकते हैं, आलू से तो सारे सबके बनाए आप, उसमें सब फिर चीज़ों ओबेसिटी के। नहीं होगा। कोई मोटापा होगा? अब मोटापा जो अल्लाह ताला ने जो अफ्तारी के लिए जो टाइम रखे है ना, इसमें आपको यूटिलाइजेशन होती है, आपके खाना जो है ना हजम होने का टाइम होता है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने आपको कहा है, पूरे साल में अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि आप सहरी के वक्त खाना खाना है आपको, और अफ्तारी के वक्त आपको रात का खाना खाना है। अच्छा, लेकिन लोग दो मुझे चीजें हैं। मुझे समझ नहीं आती, लोग एक तो सहरी कहते हैं, मान लिया ठीक है, आप हम भी हबड़ तबड़ में सहरी होती है, और आपको पता है कि आप चैनल पर अफ्तार कैसे थे, क्योंकि अजान के दौरान ही हमने खाकर वो खत्म होता, क्योंकि उसके बाद हमने वाइंड अप करना होता था प्रोग्राम को, मैं और बाग पीर ज्यादा करते थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब एक प्रॉब्लम है कि लोग रात में भी फिर खाना खाते हैं, और फिर सुबह सहरी के, अगर मैं रात में 12-11 बजे खाना खा लूँ फिर सहरी नहीं होती मुझसे। तो इतने जालिम क्यों हो रहे हैं? ये जुल्म जो करने वाले लोग हैं ना, जितने भी, कोई तुम किसी से पूछ लो, वो रात को खाना खाता है, रात को सोता है, बस उससे डरो तुम। वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी किस्म से आपका साथ दे सकता है, ठीक है। क्योंकि वो बेचारा खुद अपना वीक हो चुका होता है, उसका दिमाग खत्म हो चुका होता है। वो मतलब क्या कहूँ, कौन सा लफ्ज़ खोलूँ कि वो ऐसे हो जाते हैं। बॉडी में दो एनर्जी, दो फोर्सेस होती है ना हमारी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है आपकी, नहीं होते, आप सुधरते नहीं है। तो मैं तो बहुत डरती हूँ, मेरे हस्बैंड रातों को जागते हैं ना, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खाना टाइम पे खा लेते हैं, तो इसलिए वो तो कभी ऐसा तो नहीं होता फ्रिज में आपने कुछ संभाल के रखा होगा रात में खाना? नहीं, वो बहुत मेरी ये वाली बात मानते हैं। अच्छा। पहले कहते थे अरे क्या बत्तख के बच्चे को गोता खिलाना सिखा रही हो, मतलब वो डॉक्टर, जाहिर सी बात है,
तो मैं कहती थी चले कर लें आप, कोई मसला नहीं। आप फिर उसके बाद इनकी डकारें शुरू होती थी, ये होता था, फिर कहने लगे आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। नहीं रात में वैसे मैंने भी बड़ी नोट बात किया है कि मानते हैं, नहीं, सबसे नहीं, बड़ी बात तो मानते मैंने हैं। अब रात में खाना खाना वो जो टाइम वाला जो आपने बताया उस पर किया, प्लीज, हाँ। तो वो बहुत उससे ना बहुत एनर्जी बहुत रहती है। अच्छा रहता है यार, वो है ही, हाँ, आपको इम्यूनिटी उसी से मिलती है। नहीं अब समझाना भी आसान होता है ना, जो आपने बता दी सूरज और चांद हाँ। और ये, तो मैं वैसे ही लोगों को बता रहा था कि ये करें। देखो अल्लाह हैज रेगुलेटेड द सन एंड द मून फॉर अस, और हमारी हेल्थ के लिए अल्लाह ताला ने किया, हमारे रहन सहन के लिए अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें हमें जिंदा रखे हुए हैं। और हमारी जो सोच है ना, जो हमारा ब्रेन है ना, ये दो चीज़ें चला रहा है। अच्छा शर्जील 1 मिनट हमारे साथ मौजूद है, फिर हम वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। शर्जील से ये पूछिएगा कि अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? ये एक भाई ने मैसेज किया है जल्दी आपको लाड़काना से। स्ट्रेस होता है तो ज़्यादातर तो अगर कोई रीज़न है जिसके बारे में, पहले तो आपको सबसे पहले उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। हाँ, मतलब उसके बारे में आप सोचना छोड़ दें, बिकॉज स्ट्रेस लेने से आपको आप ही को तकलीफ होती है। सोल्यूशन निकालना होता है। सारे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सिखाया कि सोल्यूशन की तरफ आपने जाना होता है, ठीक है। और अगर कोई जैसे कोई पेन हो गया तो उसके लिए तो हमारी ऑक्यूपाइबर थेरेपी है, वो जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। और ये है कि सबसे पहले आपको सोल्यूशन की तरफ जाना होता है। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इनकी जो होती है ना, स्ट्रेस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो मतलब बहुत ज्यादा फील हो रहा है उसमें, तो फिर कुरान पढ़ना जो हमारा है माशाल्लाह, वो ये चीज़ें असल में तो तरबियत भी होती है। और उस चीज से उसके बारे में आप प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचें कि सोल्यूशन क्या है, क्या बिल्कुल, आपका इशू है, उसकी माशाल्लाह। रूट कॉज क्या है। असल में हमारे यहाँ पर ना एक बात मैं बोलूँगा, आपा इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, क्योंकि देखिए हम बात नहीं कहते, लेकिन एक माँ जो होती है ना, एक औरत एक माँ को समझ सकती है। आपा मैं ये कहता हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देती है, लेकिन वो कुछ खुश नसीब माएँ होती है जिनके बच्चे उसको एडॉप्ट करते हैं। अगर शर्जील यहाँ पर आपने भी अच्छी तरबियत की, आपने अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छा पढ़ाया, आज अगर शर्जील इस मुकाम पे तो आपका डॉक्टर साहब की मेहनत है। ये खुद से तो नहीं, बचपन में ही पैसे बरीफ कर दुनिया में साथ बहुत लेके सारे आते लोग हैं कहते हैं अम्मी ये बच्चे- लें। नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं बच्चे तुम्हारे खुद बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन मसला ये कि बच्चे वो बहुत एक्सेप्ट अच्छे करने वाले लेकिन माँ माहौल बाप का बनाता ही है। बेसिक रोल होता है। लेकिन अर्शद जी मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपकी ममा ने या पापा ने कुछ सिखाया तो आपने उस पर अमल किया। हाँ, इसी ये के साथ बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त, वाकई आप लोगों के साथ वक्त नहीं पता चलता, यूं हम ऑन टाइम शुरू करते हैं और टाइम यूं खत्म हो जाता है। तो साउथ सीरियल आपने भी खाना, आपका बहुत शुक्रिया, शर्जील आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में अगर कोई बात बुरी लगे तहे दिल से माजरत ख्वाहें। जब भी हाथ उठाएं दुआओं के लिए मेरे मेहमानों को, नियापा और शर्जील को, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को, और हमसे पहले जो हमारी राबिया हैं उनके भाई साहब शायद मौजूद हैं, उनको अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। इकबाल साहब को याद रखिएगा कि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी में। खैर आपसे कल मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ यही बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, उनका ख्याल रखें जो कि वाकई में आपसे मोहब्बत करते हैं, और जिस सिमत में आप भागते हो वो आपकी कदर नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।